वेलकम टू बॉस ऑफ नेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए के आए हैं बोर्ड पेपर का आंसर। हम इसे रिवीजन के तौर पर देखते हैं। तो जो इस वर्ष 2025-26 में जो विद्यार्थी जो है क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाए हैं, उनके लिए एक सैम्पल टाइप का लेके आए हुए हैं आपके लिए। यहाँ पर आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा या फिर आपको आंसर शीट मिलेगा। उसमें पहले तो सबसे पहले आपको रोल नंबर ऐड करना होगा, रोल नंबर लिखना पड़ेगा। फिर वहाँ पर लिखा रहेगा क्वेश्चन पेपरों की संख्या कितनी है, यानी क्वेश्चन कितनी संख्या है। तो वहाँ पर क्या रहेगा, 17 क्वेश्चन रहेंगे आपके और कितने मार्क्स के रहेंगे, उसमें कितने पेज रहेंगे, वो सारी चीज़ वहाँ पर आपको प्रिंट मिलेगा। फिर वहाँ पर नीचे जाएंगे आप, तो आप वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर आपका सेट का नंबर लिखा रहेगा, फिर आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा। फिर वहाँ पर आपको दिया रहेगा कि 3 घंटे में इसे फिलअप करना है और ये जो है आपके मैक्सिमम 75 नंबर के होंगे। वहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को हल करिए, ऐसा टाइप का। फिर आपका सेकंड रहेगा, रीड द इंस्ट्रक्शन गिविंग विथ क्वेश्चन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग देम, मैंने बनाने से पहले सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि उसमें कोई प्रिंट मिस्टेक तो नहीं है या प्रिंट नहीं हुआ है या छपा नहीं है। तो इसे आप जो है बता सकते हैं अपने वहाँ पर एग्जामिनर को, और उससे के जगह में आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर रिप्लेस करके देंगे। तो इस तरह से जो फर्स्ट बार क्लास 10 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारा आज का क्वेश्चन पेपर सीरीज का फर्स्ट वीडियो। तो हमारा है बोर्ड पेपर रिवीजन 2026 का पहला सेट ए का है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट का ए, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, मैंने सही विकल्पों को चुनकर लिखे। ये जो है एक क्वेश्चन में एक नंबर है, माने एक ये जो है 5 नंबर के हैं। आप अगर इसे पूरा का पूरा चेंज करते हैं तो आपको पूरा का पूरा 5 नंबर इसमें मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का ए का फर्स्ट क्या कह रहा है, द वर्ड एडवेंचर मीन्स, मतलब क्या बोल रहा है, एडवेंचर का मतलब बताना है आपको। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर ए दिया है अनयूजली एक्सपीरियंस, फिर बी दिया है सैड फीलिंग, फिर सी दिया है डिसप्लेजर, फिर आपको डी दिया है बैड हैपनिंग। तो यहाँ पर आप चारों को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसका आप जो है आकलन कर लीजिए, तब उसे आप टिक लगाइए। तो फर्स्ट जो है इसका आएगा आपका अनयूजली एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ज़्यादा अनयूजली एक्सपीरियंस में अनुभव मिलने वाला है, ये कह रहा है। फिर इसी का हम जो है क्वेश्चन फर्स्ट का ए का सेकंड में आ जाते हैं। एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई, in this line taken from the poem how the little kite learned to fly her ट्रैंक्विल मीन्स, मतलब यहाँ पर आपको बताना है ट्रैंक्विल का मतलब क्या है। इस साल जो है बोर्ड पेपर जो होगा, आपको जो हर जो लेसन है हमारे जो है 5 यूनिट है, 5 यूनिट में बी नंबर के जो सभी का बी नंबर के उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव वाला इस वर्ष आने वाला है। पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। तो हमारा सेकंड का क्या है, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है, शांत। तो यहाँ पर देखिए सभी का ए दिया है नोजी, बी दिया है पीसफुल, सी दिया है हॉस्टली, डी है ब्लस्टिंग। तो यहाँ पर आप देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन 4 में से आपको ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है, शांत, तो इसका आएगा बी नंबर। पीसफुल मतलब भी होता है शांत। ये इस तरह से आपको आंसर वहाँ पर फिलअप करना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर ए का ही फर्स्ट का ही थर्ड नंबर, अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम एक्सक्यूज 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 एज इन लाइन व्हाट द एक्सक्यूज दिस टाइम हियर। एक्सक्यूज मीन्स, मतलब एक्सक्यूज एक्सक्यूज दिया है बहाने बहाने। तो यहाँ पर आपको एक्सक्यूज का मीनिंग बताना है आपको कि उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट टू पार्डन, टू होल्ड, टू कमेंड, टू ब्लेम, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में आपका यहाँ पर एक्सक्यूज मतलब क्या होता है, मुझे क्षमा करिए, या बहाने बनाना। तो बहाने बनाना, तो यहाँ पर क्या है, एक ब्लेम है, इसका आएगा
डी नंबर। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि अगर ये ब्लेम शब्द नहीं रहेगा तो आपका आएगा पार्डन। अगर यहाँ पर ब्लेम रहेगा तो आप ब्लेम को टिक लगाइए, लेकिन अगर यहाँ पर आज ये चीज़ नहीं रहता है, इसके जगह आज दूसरा वर्ड रहता है, तो आप जो है टू पार्डन को इसमें टिक लगा के उसे फिलअप करिएगा। फिर हमारा फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, आई आल हार्डर देन विथ सच अ बॉन्ड, लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम सुम्बा एडवेंचर। हर हार्डल मैंने हार्डल का मीनिंग बताना है, उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर दिया है अब्स्ट्रैक्ट, डिफ़िकल्ट, प्रॉब्लम, टू ऑल एबव, माने इसमें से सभी हैं, ये कह रहा है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे हार्डल, हार्डल मतलब क्या होता है, कठिनाइयाँ। तो यहाँ पर आप शब्द देखें तो इन तीनों शब्द में ही वो प्रॉब्लम वाली बात आ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका डी नंबर, ऑल द एबव, माने ये सारे हैं, ऐसा इसका आंसर होगा। फिर हम फिफ्थ नंबर पर जाते हैं, क्या है, द वर्ड ह्यूमरस मीन क्वालिटी, ये दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहाँ पर फर्स्ट जो है फनी विथ, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ह्यूमनिटी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या कह रहा है आपका, क्या बोल रहा है, ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब हास्य, हास्यपद बातें क्या चीज़ है वो कह रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन, तो आपको हास्यपद के लिए क्या आता है, फनी, फनी विथ, फनी वाले शब्द यहाँ पर आते हैं। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का बी नंबर आ जाते हैं। बी नंबर क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, माने ये भी 5 नंबर के आपके रहेंगे। सही विकल्प को चुन कर यहाँ पर फिलअप कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट है इट हैज़ बीन राइनिंग ब्लैंक अ वीक। फिर इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पर सिंस फॉर आप। मैं इसे नहीं बनाऊंगा, इसके लिए मैं जो है यहाँ पर आपके लिए सिंस फॉर और ऑफ का यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। वहाँ पर देखिए आप उसे खुद अपने मन से या भरिएगा। तो सिंस का यूज़, सिंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सिंस का मतलब होता है से या के। इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, मतलब इसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे ही यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन करूँगा आपको ऑलरेडी वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि उसमें कौन से वर्ड आएंगे। तो सिंस मतलब क्या होता है, निश्चित समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि वह 2010 से दिल्ली में रह रही, शी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। ये इस तरह से ये जो है सिंस का प्रयोग होता है। फिर सेकंड, फॉर इन यूज्ड, फॉर का मतलब होता है के लिए या तक, के लिए या तक। इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, मतलब समय अवधि कोई निश्चित नहीं होता, तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 3 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, 3 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे उसका ड्यूरेशन समझ नहीं आ रहा है, वो 3 साल से पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पर देखिए समय निश्चित नहीं है इसका, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया। फिर हमारा तीसरा था ऑफ, तीसरा था ऑफ, ऑफ इन यूज़। ऑफ का मतलब होता है का या की या के। इसका प्रयोग संबंध, स्वामित्व या भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब क्या चीज़ बोले, संबंध, स्वामित्व या भाग को दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पुस्तक मेरे भाई की है, मतलब वह जो पुस्तक है किसकी है, मेरे भाई की है। द बुक इज़ ऑफ माई ब्रदर, मतलब ये किसकी बात बता रहा है, किसी के संबंध बता रहा है। किसके बता रहा है कि वो पुस्तक किसका है, मेरे भाई का है, ये कह रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये तीनों का एक्सप्रेशन यहाँ पर मैं बताया आपको। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट था कि क्या बोल रहा है, इट हैज़ बीन रेनिंग खालिस्तान अ वीक। ये इस तरह से कह रहा है, मतलब एक सप्ताह से वर्षा हो रहा है, ये कह रहा है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे सिंस का प्रयोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि बता रहा निश्चित समय के लिए होता है, और आपका प्रयोग भी नहीं हो सकता क्योंकि यह संबंध, स्वामित्व या भाग को बताने के लिए किया जाता है।
तो यहाँ पर एक ही शब्द आएगा आपका फार। मतलब यहाँ पर समय निर्धारित नहीं है कि कितने दिन से हो रहा है, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 15 दिन से। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे एक्सप्लेनेशन से, तो इसे आप फिलअप कर लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं सेकंड, ही विल वेट खालिस्तान 3 o'clock, ये कह रहा है। मतलब वह इंतज़ार कर रहा है 3 घंटे से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है हमारा, ऑप्शन दिया है ऑन, टिल, इन। ऑन, टिल, इन का प्रयोग कैसे होता है? ऑन इज यूज्ड, ऑन का मतलब होता है पर या को, ऑन का मतलब पर या को। इसका उपयोग स्थान, दिन या किसी सतह पर होने या चीज़ को दर्शाने के लिए, मतलब किसी सतह पर होने के या चीज़ को दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी टेबल के ऊपर, किसी अलमारी के ऊपर, किसी बेड के ऊपर, किसी मतलब सतह पर होने की बात को दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुस्तक टेबल पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब ये बता किस सतह पर है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पर ऑन का प्रयोग तब किया जाता है। फिर बैठक सोमवार को है, मतलब ये भी किसी सतह पर बैठेंगे ही ना। द मीटिंग इन ऑन मंडे, इस तरह से है। आप देख सकते हैं। अब आप इस ऑन का एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑन का प्रयोग तो है यूजुअली हो ही नहीं सकता, किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर नहीं हो सकता। फिर इसका दिया है सेकंड, टिल। टिल, टिल का मतलब होता है तक। इसका उपयोग या प्रयोग समय के एक निश्चित बिंदु तक, मतलब क्या बोला, समय के एक निश्चित बिंदु तक। मतलब यहाँ पर बिंदु शब्द का आप मतलब समझोगे तो बिंदु मतलब एक टाइम का पीरियड, ये जो है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टिल का प्रयोग किया जाता है। तो आप ऊपर देखोगे, जब इसका पढ़ोगे आप इस सेंटेंस को, तो क्या बोल रहा है? ही विल वेट, ही विल वेट खालिस्तान 3 o'clock। तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर फिर देखिए इसका एग्जाम्पल, मैं 5 बजे तक इंतज़ार करूँगा, आई विल वेट टिल 5 o'clock। फिर इसका सेकेंड, दुकान 10 बजे तक खुलेगा, द शॉप इज़ ओपन टिल 10 PM। ये इस तरह से पढ़ेंगे। आप इसको देखने के बाद आप खुद वहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं कि किसका प्रयोग करना चाहिए, ऑन का प्रयोग करना चाहिए या टिल का प्रयोग चाहिए। अब और दिया था हमारा इन। इन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इन का मतलब होता है में। इसका प्रयोग किसी के अंदर होने और स्थान, समय या स्थिति को दर्शाने के लिए, मतलब किसी के अंदर होने की बात को हो या समय और स्थान को या स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग किसी के अंदर होने, मतलब कमरे के अंदर, अलमारी के अंदर, घर के अंदर, मतलब किसी जगह के अंदर, किसी भी जगह के अंदर की होने की बात हो, तब हम वहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, वह दिल्ली में है, मतलब ये क्या है, दिल्ली के अंदर है, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग होगा, शी इज़ इन दिल्ली। फिर क्लास में विद्यार्थी बैठे हैं, मतलब ये भी क्या है, क्लास के अंदर जो है विद्यार्थी जो है बैठे हैं, स्टूडेंट इन सिटिंग क्लासरूम। फिर आपका थर्ड, मोबाइल में एक गाना है, मतलब किसके अंदर? मोबाइल के अंदर एक गाना है, मोबाइल इन अ सॉन्ग। यहाँ पर भी इनका प्रयोग हुआ, आप देख सकते हैं। मतलब किसी भी अंदर में होने की बात हो, कमरे के अंदर, तब हम इनका प्रयोग करेंगे। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑन, टिल और इन का प्रयोग बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर करना चाहिए। तो आप जो है आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ही विल वेट खालिस्तान 3 o'clock। तो यहाँ पर खालिस्तान में कौन शब्द आएगा, आप जो है समझ में आ गया होगा, आप वहाँ पर लगा लीजिएगा। फिर अब हम आ जाते हैं यहाँ पर थर्ड, हमारा बी चल रहा है, इसका थर्ड, यू आर खालिस्तान फुल टू से दैट। क्या बोल रहा है? यू आर खालिस्तान फुल टू से दैट। क्या है? एन दा का प्रयोग करके इसे बनाना है। नोट,
ए इन द का प्रयोग करके इसे बनाना है। यहाँ पर देखिए ए इन द क्या होता है, आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल तो फर्स्ट हम द का देखते हैं। द का प्रयोग हमें उसके बारे में पहले से पता हो, माने अगर किसी सेंटेंस को पढ़ोगे तो उसके बारे में ऐसा लगेगा कि हमारे इसके बारे में हमें पहले से पता हो। और एक इसमें क्या चीज़, यूनिक चीज़ों के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है। यूनिक चीज़ मतलब जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ताजमहल, जो इस वर्ड में एक ही हो, मतलब यूनिक चीज़ है, उसके साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। और उस सेंटेंस को जब पढ़ोगे तो ऐसा महसूस होगा कि इसे ये हमें पहले से पता है। तब हम द का प्रयोग सीधा सीधा वहाँ पर कुछ नहीं करना है, द का प्रयोग करना है। मतलब आर्टिकल में कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए यूनिक चीज़, जो बहुत यूनिक चीज़ हो, जो पृथ्वी पर अकेला हो, जैसे सूर्य अकेला हो, चंद्रमा अकेला है हमारे पृथ्वी पर, फिर ताजमहल भी अकेला ही है, दूसरा कोई ताजमहल नहीं है। जैसे लाल किला है, लाल किला भी अकेला ही है। सूर्य है, सूर्य भी अकेला ही है। मतलब आप यहाँ पर द सूर्य, द अर्थ, द सन, द मून, इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। और हमें उस सेंटेंस के बारे में पहले से ही पता हो, तब हम द का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे अब हमारा सेकंड है ए एन का प्रयोग उसके बारे में हमें पहले से पता ना हो। अगर उस सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें पता ही ना हो कि उसमें होने वाला क्या है या क्या नहीं होने वाला है, हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता हो, तब हम ए एन का प्रयोग करेंगे। पर ए एन यहाँ पर दो शब्द हैं, तो एन का प्रयोग कहाँ पर करें या ए का प्रयोग कहाँ पर करें। ए का प्रयोग हमें अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो। अगले शब्द की शुरुआत किससे हो, व्यंजन की ध्वनि, मतलब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड की ध्वनि से हो, वो भी ओरिजिनल में। आप समझ रहे हो, ओरिजिनल मतलब कलम के का, खरगोश के खा, गणेश के गा, घड़ी के घा, ये वाले जो शब्द ओरिजिनल है, इसके साथ जैसे ही अगले शब्द की शुरुआत हो तब हम ए का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ए का प्रयोग पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको यहाँ पर आर्टिकल से एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो इसे आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देख लीजिए, समझ लीजिए कि ए का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। हमें उस सेंटेंस के बारे में पहले से पता ना हो, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। फिर आप वहाँ पर ए एन का प्रयोग होगा, तो ए एन का प्रयोग होगा तो वहाँ पर ए का प्रयोग अगले शब्द की शुरुआत किससे, कंसोनेंट साउंड के ध्वनि से हो, वो भी ओरिजिनल, तब हम ए का प्रयोग करेंगे। और एन का प्रयोग कब करेंगे, एन का प्रयोग अगले शब्द की शुरुआत की ध्वनि किससे हो, वावल साउंड से हो। अगले शब्द की शुरुआत क्या से हो, वावल साउंड से हो, वो भी ओरिजिनल। यहाँ पर मैं लिखा हूँ एक शब्द, आप देखिए ओरिजिनल कौन सा, अनार क्या, आम क्या, इमली के, इक के, उल्लू को, ये जो है आपके ओरिजिनल है। इससे अगर शुरुआत हो तो आँख बंद करके आप जो है एन का प्रयोग करेंगे। ये आपको क्लियर समझ में आया। कि अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं थर्ड नंबर, क्या कह रहा है, यू आर खालिस्तान फुल टू से दैट। अब हम यहाँ पर इनके एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके। अब क्या बोल रहा है, फुल, यहाँ पर क्या आ गया, फुल आ गया ना, तो यहाँ पर जो आया है फा, ये आ गया आपके कॉन्सोनेंट साउंड, क्या आ गया, व्यंजन साउंड आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ पर ए लगाना है। जो ये हमारे शब्द है, यहाँ से जैसे ही पढ़ के आप आओगे, यहाँ पर हमारा जो साउंड है किस तरह से क्या हो, उच्चारण हो, तब हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या आएगा, ए का प्रयोग होगा। अगर यही जो है हमारा ऑनेस्टी रहता, आवर रहता, तब हम यहाँ पर सीधा सीधा एन का प्रयोग करते। उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी का यहाँ पर आ गया फोर्थ नंबर, अब्दुल इज़ खालिस्तान बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे, भाई क्या बोल रहे, अब्दुल इज़ खालिस्तान बेस्ट बॉय इन द क्लास। भैया तुम्हारे क्लास के बारे में बता रहा है कि अब्दुल जो है बहुत ही अच्छा लड़का है। अब भाई अब्दुल, इसके बारे में हमें पहले से पता है। भाई क्लास की बात हो रहा है ना, क्लास की बात हो रहा है तो मतलब इसके बारे में पहले से पता हो। तो पहले से पता हो तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ पर
द का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बना देना है और आपका आर्टिकल एकदम से राइट हो जाएगा। इसमें कोई मिस्टेक या संशय या डाउटफुल वाली बात बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आप सीधा सीधा 4th नंबर में सेंटेंस को जैसे ही पढ़ोगे आप समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। मैं ऊपर अभी एक्सप्लेनेशन बताया हूँ, उसे आप एक बार देखें, वीडियो को बार बार देखें। आर्टिकल आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से ये आर्टिकल आपके लिए मैं बना के लेके आया हूँ। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं इसी में हमारा 5th नंबर, हाउ। खालिस्तान टाइम हैव यू बीन इन आगरा। यहाँ पर दिया है हाउ खालिस्तान मेनी टाइम यू बी इन आगरा। फिर आपका क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या प्रयोग करना है, मेनी, मच और एनी। मेनी और मच, एनी। अब हम यहाँ पर देखते हैं मेनी का प्रयोग। मेनी का मतलब होता है बहुत सारा या बहुत सारे। इसका उपयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं उसके साथ हम मेनी का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं, काउंटेबल नाउन के साथ हम मेनी का प्रयोग करेंगे, माने संख्या अधिक हो तब इसका प्रयोग करेंगे। मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसके साथ सीधा सीधा हम मेनी का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब होता है बहुत सारा। मेनी मतलब बहुत सारा। चलिए और देखते हैं नीचे, जैसे कि यहाँ पर अलमीरा पर बहुत सारी किताबें हैं। मतलब यह क्या हो गया, बहुत सारी किताबें हैं लेकिन हम उस किताब को गिन सकते हैं। अलमीरा में बहुत सारी किताब है लेकिन हम उसे गिन सकते हैं। जैसे दे आर मेनी बुक्स ऑन द अलमीरा या कैबिनेट। ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर सेकंड, बिलासपुर में बहुत सारे दोस्त हैं। भाई इसके दोस्त हैं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन बिलासपुर। ये इस तरह से आप जो है मेनी का प्रयोग करेंगे। मतलब जो बहुत सारे की बात हो जिसे हम गिन सकते हैं उसके साथ बात हो तब सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, मेनी का प्रयोग करना है। फिर सेकंड है मच इन यूज़। मच का मतलब होता है ज़्यादा या बहुत। इसका उपयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता उसके साथ हम इसका मच का प्रयोग करते हैं। मात्रा अधिक होती है और गिना नहीं जा सकता, इसके साथ हम मच का प्रयोग करते हैं। जैसे बोतल में ज़्यादा पानी नहीं है, देयर इज़न्ट। यहाँ पर आप देखिए क्या है, देयर इज़न्ट मच वाटर इन द बॉटल। यहाँ पर एक शब्द आया, आप देखिए इज़न्ट। ये जो है इज़न्ट जो है किस कारण से बना, आप यहाँ पर देखेंगे इज़न्ट, ये इज़ के साथ नॉट लगा हुआ है। इज़ के साथ नॉट लगा हुआ है, ये बन गया आपका इज़न्ट। यहाँ पर आप जो है जो ओ है वो जो है विलोप हो गया है, वो साइलेंट हो गया है। ये आपके क्वेश्चन टैग में भी सेम कंडीशन यहीं पर बनता है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, पॉजिटिव शब्द है वो निगेटिव में बनता है और निगेटिव शब्द जो है पॉजिटिव में बनता है। तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब को पहचानना होता है आपके क्वेश्चन टैग में और बाकी कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये शब्द जो है आप देख रहे हैं किसी कारण में है, यहाँ पर जो है आपका नार जो है क्या हो गया है, साइलेंट हो गया। फिर यहाँ पर सेकंड क्या करें, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ पर भी समय नहीं है, माने ज़्यादा की बात हो रहा है। आई डोंट हैव मच टाइम। ये इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। फिर हमारा इसका क्या है, मेनी, मच और एनी। तो हमारा थर्ड है एनी। एनी का मतलब होता है कोई। इसका उपयोग नकारात्मक वाक्य और प्रश्न पूछने वाले के साथ किया जाता है। ध्यान से सुनिए, एनी का प्रयोग किसके साथ, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी के साथ इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। क्या आप क्या आप पास कोई पैसा है, क्या आपके पास कोई पैसा है, डू यू हैव एनी मनी। फिर आपका क्वेश्चन मार्क। मैं क्या बोला, इसे सिर्फ नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य के साथ ही प्रयोग कर सकते हैं, बाकी के साथ आप जो है एनी का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर मेरे पास कोई किताब नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, आई डोंट हैव एनी बुक्स, आपका क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, 5th नंबर, हाउ खालिस्तान टाइम हैव यू बीन इन आगरा। अब ये तीनों का एक्सप्रेशन आप देखिए,
मेनी का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिसे गिना जा सकता है। तो भाई अब इसके तो यूज होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो गया। अब फिर मच मतलब अनकाउंटेबल, भाई इसे हम गिन नहीं सकते कितनी बार, हजारों बार, लाखों बार। और क्या बोल रहे हैं हम, अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर आएगा सीधा हाउ मच टाइम, कितनी बार तुम आगरा गए, ऐसा बोल रहे हैं। एनी का तो प्रयोग यहाँ पर पॉसिबल है ही नहीं, एनी और मेनी का यहाँ पर सीधा सीधा मच का प्रयोग ही सुटेबल है और राइट है, और इस सेंटेंस का ऐसा ही बनेगा। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स किस तरह से बनता है। फिलिंग द ब्लैंक्स आपके लिए बहुत ही आसान है और इसमें आप 5 से 5 नंबर मिल सकता है। आप जो 15 नंबर का है, सभी स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 15 नंबर काउंट करते हैं तो आपका स्कोरिंग बहुत ही हाई लेवल तक जाएगा। आप जो है 25 नंबर भी ला सकते हैं इसमें, इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन का आप सी, मैच द कॉलम ए विथ द कॉलम बी, क्या बोल रहा है, ये भी 5 नंबर का है। ए को बी से मैच करिए, ए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट दिया है व्हेन आई वाज काइंड, फिर इसके आगे दिया है ए सो सी वाज नर्वस, फिर सेकंड दिया है यू कैन आइदर टेक अ टैक्सी, इसके आगे दिया है बी नंबर बट आई शैल नॉट क्लीन द पोट, फिर दिया है थर्ड नंबर आई हैड कंप्लीट माई वर्क, आर इसके आगे दिया है सी नंबर आर रिच देयर बाय ट्रेन, फिर आपका फोर्थ नंबर आई शैल कुक फूड, इसके आगे दिया डी आर यू शैल सफर, ये इस तरह से दिया हुआ है। फिर आपका यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्या दिया है, यू शुड स्टॉप दिस प्रैक्टिस आई यूज टू लव प्लेइंग इन द पास्ट, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैच द कॉलम बनाना है, मैच द कॉलम मैंने बनाना है। फर्स्ट क्या बोला, व्हेन आई वाज काइंड, मतलब वो दयालुता है, किसके लिए, दयालुता, काइंड मतलब क्या होता है, दयालुता। तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर ई आएगा, आई यूज टू लव प्लेइंग इन द पास्ट, ये इस तरह से ये आपका फर्स्ट का आएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है, यू कैन आइदर टेक अ टैक्सी, तुमको टैक्सी ले लेना चाहिए, तभी तुम, इसका आएगा सी नंबर, आर रिच देयर बाय ट्रेन, तभी तुम क्या पहुँचोगे, ट्रेन के पास पहुँचोगे। फिर दिया है थर्ड नंबर आई हैड कंप्लीट माई वर्क, आई हैड कंप्लीट माई वर्क, अगर तुम अपने काम को कंप्लीट नहीं करोगे, ठीक है, अपने काम को कंप्लीट नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, सो सी वाज नर्वस, तुम बहुत ही क्या हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे। फिर आपका फोर्थ नंबर आई शैल कुक फूड, उसने भोजन बनाया, परंतु जो पोट है, पात्र है, वो क्या है, बहुत ही गंदे हैं, क्लीन नहीं है, ऐसा कह रहा है, इसका आएगा बी नंबर। फिर आप जो एक ही बच गया, यू शुड स्टॉप दिस प्रैक्टिस आर यू शैल सफर, मतलब इस काम को तुम अगर नहीं छोड़े तो तुम क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो, इस तरह से ये कह रहा है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक आंसर की बना के छोड़ दिया हूँ, इसे आप देख लीजिए, बार बार देखिए आंसर की कि ये किस तरह से बनता है, और इस वीडियो को आप एग्जामिनेशन पर्पज़ से एक बार ज़रूर देखिए, आपको हर डाउट जो है क्लियर हो जाएगा और आपको 15 में 15 नंबर मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।